नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त आस मोहम्मद मलिक जी का। इनका कहना है, सर जी मेरे धान 1509 हैं और 51 दिन के हो गए हैं। धान के कल्ले भी ठीक हैं। मैंने कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे कर दी है। सर जी 19-19 की स्प्रे करना आवश्यक है, कृपया बताएं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं, आवश्यकता है धान को, तो आप कर सकते हैं। लेकिन दो बातें आप याद रखिएगा। जब हमारा धान गावे की अवस्था में है, अर्थात बालियां निकलने वाली हैं और निकली नहीं हैं, तब हम उसमें स्प्रे करना चाहिए 052-34 का। और जब हमारी बालियां निकल आई हों, तो उस समय हमें स्प्रे करना चाहिए NPK 0050 का। ऐसा करने से बालियां लंबी होती हैं, दाने मोटे चमकदार होते हैं और पैदावार ज़्यादा मिलती है और क्वालिटी शानदार मिलती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त ताहिर अब्बासी जी। सर, शुगर कैन की ग्रोथ के लिए क्या यूज करें? तो आप शुगर कैन की यूज के लिए, यदि आपने लंबे समय से कैल्शियम नाइट्रेट का यूज नहीं किया है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग फिलहाल किया है 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप यारा मिला कम्प्लेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से आपके धान की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अगला कमेंट है हमारे किसान दोस्त ताहिर अब्बासी जी। सर, शुगर कैन की ग्रोथ के लिए क्या यूज करें? और सर, टॉप बोरर के लिए क्या यूज करें? तो शुगर कैन अर्थात गन्ने की जो ग्रोथ है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम न्यूट्राइट। और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको लेनी है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आपने फिलहाल ये यूज कर लिया है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तब आपको यूज करना है यारा मिला कम्प्लेक्स। ऐसा करने से आपकी जो गन्ने की जो है ग्रोथ बहुत शानदार होगी और अच्छे ग्रोथ करने लगेगी। अब बात आती है कि सर, टॉप बोरर के लिए क्या यूज करें? तो इस समय भी यदि टॉप बोरर से प्रॉब्लम है, तो आप इस समय कर सकते हैं प्रयोग फ्यूरोडान अर्थात कार्बोफ्यूरॉन का। इसका प्रयोग कर सकते हैं 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, और जो बहुत ध्यान रखनी है, इसे आप कभी भी यूरिया में मिलाकर प्रयोग ना करें। आप मिट्टी में, रेते में, बालू में मिलाकर प्रयोग करें। और उसके बाद यदि बारिश नहीं हो रही है, तो आप सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, ये यूरिया के साथ प्रयोग करने से ये क्रिया करती है। और प्रयोग करने वाले जो श्रमिक होते हैं या हमारे किसान हैं, उन्हें ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका प्रयोग आप सावधानीपूर्वक करें। और अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए चैनल पर और आने वाली हैं, जो आपकी फसलों की रक्षा करेंगे, अर्थात फसलों से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेंगी। और आपकी फसल जब रक्षा होगी और अच्छे टाइम पर, सही टाइम पर आप सही कार्य करेंगे, तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो इसकी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त नितेश श्वेत का। ऑर्गेनिक धान के लिए क्या डालें ज़्यादा फुटाव के लिए? यदि आपका धान फुटाव की अवस्था में है, तब आप इसमें जो खल आती है, सरसों की खली, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग करने से आपके धान का फुटाव अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवस्था है फुटाव करने की, ये 20 से 30-40 दिन तक की अवस्था होती है। यदि इस समय ये है अवस्था, तो आप प्रयोग करें और तो आपको फुटाव अच्छा होगा। और दोस्तों, यदि आप बाद की अवस्था में प्रयोग करते हैं, तो धान का जो कलर है अच्छा बनेगा, पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन फिर फुटाव नहीं होता है और आप फुटाव के लिए बाद में इसका प्रयोग ना करें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त संदीप सागर जी का। सर, किसी से 13-235 गन्ना बीज दिलवा दो अमरोहा में। 13-235 एक नई वैरायटी है गन्ने की, और अभी इसकी उपलब्धता कम है। हमारे संपर्क में बहुत से किसान हैं जिन्होंने इसे लगाया है, लेकिन वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में अभी मिल पाया है और थोड़ी मात्रा में लगाया है। और हम किसानों से संपर्क करके आपको बता देंगे। यदि किसान पर
ये वैरायटी हुई उसकी आवश्यकता से अधिक, तो हम आपको उससे संपर्क करके आपको बता देंगे। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त मनोज कुमार गौतम। सर हमारा गन्ना सूख रहा है। तो दोस्तों गन्ना सूखने की कई कंडीशन होती हैं। यदि गन्ने में रेड रॉट है तब भी सूखता है, और ज़्यादा दीमक लगती है तब भी सूखता है, या फिर जो वाइट ग्रब होती है उससे भी सूखता है। तो आपको कुछ सिस्टम देखने होंगे और वो सिम्टम्स हमें बताने होंगे, तभी हम आपको इसके बारे में बता पाएंगे। या आप किसी एक्सपर्ट से खेत दिखाकर आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या कमी है और कौन सा रोग है या कौन सा कीट लगा हुआ है, तभी इससे आप बचाव कर सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त हिमांशु खरे। मुझे पूछना है इस समय कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यारामिला कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं मिलाकर? कॉम्प्लेक्स और पोटास के डालें। हमें गन्ना बजंदर करना है, हल्का करना है, पतला करना है। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप कॉम्प्लेक्स को ना मिलाएं और ना प्रयोग करें। आप कैल्शियम नाइट्रेट अलग प्रयोग करें। और यदि उससे काम नहीं चलता है और आपके गन्ने को ज़्यादा आवश्यकता है तो आप ये कॉम्प्लेक्स यारामिला जो आता है बहुत अच्छा खाद है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको अलग प्रयोग कीजिए। और पोटास का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और वजनदार गन्ना करने के लिए जैसा आप कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो आप उसमें बोरॉन को अवश्य मिलाएं। बोरॉन का और कैल्शियम नाइट्रेट का साथ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गन्ना जो मोटाई है वो बढ़ती है और गन्ने का जो चमकदार बनता है और उसका वजनदार भी बनता है और गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त अखिल खावाल जी। सर यूरिया प्लस सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कमेंट है कविंद्र तोमर जी। सर फटेरा के बाद बेस्ट डीकम्पोजर ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं क्या? फटेरा से बैक्टीरिया मर गए तो नहीं? तो दोस्तों कोई भी केमिकल हो, कोई भी दवाई हो जो केमिकल से बनी है, उससे बैक्टीरिया को और जो ज़मीन में हमारे जो लाभदायक कीट होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य हो सकता है। और आप बेस्ट डीकम्पोजर को आप डालिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त धर्मेंद्र राठी जी। सर गन्ना में कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल डाल सकते हैं और पिछले कमेंट में इसका जवाब दिया गया है। और आप इसको बोरॉन मिलाकर इसका प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट है अजय शर्मा जी का। ज़मीन का पीएच 7.5 है, कितना चूना डालें और कैसे? पौधा और पौधे गन्ने में कितना किसके साथ मिलाकर प्रयोग करें? तो दोस्तों आपकी ज़मीन का जो पीएच मान है वो 7.5 है और 7.5 पीएच बिल्कुल सही होता है और इसमें गन्ने की खेती बहुत शानदार हो सकती है। और आप इसमें चूना डालने की बात कर रहे हैं तो आप चूना जो डाल सकते हैं वो इसी हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा चूना तभी डाला जाता है जब हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा नीचे हो, अर्थात हमारी ज़मीन अम्लीय हो, जैसे 6 है, 5 है या 4 है, तभी हमें ज़्यादा चूना का प्रयोग करना चाहिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त कसवाना। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मैं अपने गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करता हूँ, क्या मुझे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, जिंक, बोरॉन ये सभी डालने की ज़रूरत है क्या? प्लीज़ बताएं। यदि आप विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्वों का आप प्रयोग करते हैं और स्प्रे करते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा इनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, स्प्रे से जो काम होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, 1 महीना 2 महीना, और गन्ने की फसल होती है लंबी अवधि की, अर्थात 1 साल में आती है फसल और फिर 2 साल बाद पेड़ी आती है। तो आप इसका जो प्रयोग करें गन्ना बुवाई के समय इन तत्वों को डालें तो हमें इसकी जो पूर्ति है हमारी ज़मीन को, हमारे पौधों को पूरे वर्ष भर रहती है और उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और यदि आप स्प्रे से पूर्ति करना चाहते हैं तो आप हर 2 महीने के बाद इसका प्रयोग करें तो आपको नीचे के डालने की आवश्यकता नहीं है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं
वो हैं हमारे किसान दोस्त कुलदीप नायक जी। सर 10 दिन पहले ही 0-34 का स्प्रे किया था, अब सारी धान निर्गत हो गई है और अब 0-050 स्प्रे भी कर सकते हैं क्या? तो यदि आपने 0-34 का स्प्रे कर दिया है तो आपको ये 0-050 का आवश्यकता नहीं है स्प्रे करने का। और यदि आप चाहते हैं करना और आपको महसूस होता है कि पोटास की ज़्यादा कमी है तो आप कर भी सकते हैं, आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी धान की। अगला कमेंट है हमारे किसान दोस्त सचिन कुमार जी का। सर इस समय धान की फसल में बट्टा को लगा सकते हैं? तो बट्टा को लगाने का जो समय है वो धान की फसल जब हमारी हो जाती है 15 दिन की, 20 दिन की और 40 दिन तक, तो उस समय ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि धान की फसल में बट्टा को काम होगा जो धान है उसमें तनाछेदक हो या गोब में कोई कीड़ा हो या पत्ती लपेटक हो, तब ये काम करता है। और ज़्यादा जब हमारी बालियाँ निकल आई हों तो हमें इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, केवल जो रस चूसक कीट हैं जो उन्हें फ़ायदा मिलेगा और ये काफ़ी महंगा होता है। तो आप समय से इसका प्रयोग करें तो बटाको का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें 2 टेक्निकल होते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त दीपक कुमार जी। भाई साहब धान की वीडियो बनाया करो, गन्ने की आजकल ज़्यादा बनाने लग गए हो। तो दोस्तों जो धान की वीडियो हैं हम धान की बना रहे हैं और गन्ने की बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारे धान के सब्सक्राइबर हैं वो कम हैं, क्योंकि जो धान के हमारे वीडियो देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो हम धान की वीडियो हम डालते हैं तो उस पर व्यूज कम आते हैं। तो जो धान के हमारे जो देखने वाले हैं वो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितने जो हम धान की वीडियो आगे डालते रहेंगे समय समय पर, तब कि आपको धान में पूरी जानकारी मिलती रहे। और जब हमारे अच्छे व्यूज आएंगे तो हम धान की वीडियो लगातार डालेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसका हमें यूट्यूब से पता लग जाता है कि हमारे करीब 70-75% किसान ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे गन्ने के किसान हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो हमें उनके अनुसार ज़्यादा वीडियो गन्ने के देने पड़े। तो आप ज़्यादा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको आगे धान से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों अब आती है काम की बात। तो दोस्तों काम की बात है गन्ने की रिंग पिट विधि से संबंधित। तो दोस्तों रिंग पिट विधि एक ऐसी विधि है, इससे आपकी जो पैदावार है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसके साथ आप पूरे वर्ष आप इस खेती से, इस खेत से आप लगातार आमदनी प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों रिंग पिट विधि ऐसी है, इसमें काफ़ी स्थान खाली होता है और बीच में काफ़ी जगह होती है। इसमें ट्रैक्टर चलाकर हम पूरे साल विभिन्न प्रकार की फसलें गन्ने के साथ उगा सकते हैं, जैसे सरसों है, मटर है, मसूर है, चना है और गेहूँ भी इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार की सब्जी इसमें उगा सकते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, भिंडी है और मिर्च है। मिर्च तो इसमें बहुत शानदार होती है, पूरे वर्ष भर हो सकती है। तो आप पूरे वर्ष तक आप इसमें कई फसलें ले सकते हैं और ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।